हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला वीडियो हम परफेक्ट हेज एक्सपर्ट एडवाइज़र के ऊपर बना रहे हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से। इनफैक्ट 31 जुलाई से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग 29 फ़रवरी या फिर आप 1 मार्च को भी हम लोग मान सकते हैं कि हमने 7 महीने कंप्लीट कर रहे हैं। आज 1 मार्च है। और पहले चलिए इसके कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्लग एंड प्ले कन्वीनियंस। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स सेटिंग तो है, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ़ इंस्टॉल करके ऑटो ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है और ये अपने आप ट्रेड करना शुरू कर देता है। आपको किसी सेटिंग के बारे में एडजस्ट नहीं है, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी चेंजेस उसके अंदर नहीं करने हैं, ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो अभी आप ब्रोकर का आप एमटी4 यूज़ करते हैं, ये एमटी4 के ऊपर ही है। और जो भी ब्रोकर का एमटी4 आप यूज़ करेंगे, आपका अकाउंट में स्लिपेज और जो स्प्रेड, वो बहुत टाइट होना चाहिए। और ठीक है? और मतलब बहुत टाइट होना चाहिए, बहुत, या तो फिर ईसीएन अकाउंट हो या फिर रॉ स्प्रेड हो या फिर फिक्स स्प्रेड हो, मतलब उस तरह का अकाउंट होना चाहिए कि स्प्रेड कम से कम हो। फिर ट्रेंड ट्रेडिंग एक्सपर्टीज़, परफेक्ट हेज पावरफुल ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है और उसी के हिसाब से ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करता है। पेंडिंग ऑर्डर्स को भी यूज़ करता है और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजिकली ये बेटर होता है कि हम उसी के हिसाब से हम लोग एंट्री करते हैं। जैसा कि नाम में ही है परफेक्ट हेज, तो ये हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। ये मेनली वैसे ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करता है, लेकिन जब मार्केट डायरेक्शन कुछ टाइम के लिए चेंज हो जाती है, तो ये जो इसके अंदर ये हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। और ये मार्केट मूवमेंट को कैपिटलाइज़ करता है जब भी मार्केट की डायरेक्शन आपके अगेंस्ट में जाती है। इंट्यूटिव डैशबोर्ड का मतलब ये है कि इसमें आपको स्क्रीन के ऊपर ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपकी कौन-कौन सी ट्रेड आपकी ऑनगोइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटस क्या है, लिवरेज क्या है, मार्जिन इन्फॉर्मेशन क्या है, करंट स्प्रेड क्या चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ही दिख जाएगी। अनइंटरप्टेड ट्रेडिंग का मतलब इसमें आपको कोई कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ इसको लगाना है, बाकी आपको एक सही पेयर इसमें यूज़ करना है और इसको ट्रेड को ऑटोमेटिकली ये एग्ज़ीक्यूट करेगा। मल्टी करेंसी सपोर्ट का मतलब ये किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर या फिर किसी भी मेटल के ऊपर, चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर ये ट्रेड कर सकता है। लेकिन बशर्ते कि उसमें कितना मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से इक्विटी आपकी वैसी होनी चाहिए। क्योंकि हैजिंग का ये मतलब नहीं है क्योंकि बाय और सेल की एक जैसी लॉट की साइज़ ट्रेड होगी हमेशा, राइट? क्योंकि अगर एक बाय और सेल की बराबर-बराबर अगर ट्रेड होगी, तो फिर प्रॉफ़िट कभी भी जनरेट नहीं होगा और आप सिर्फ़ कमीशन देते जाओगे और आप सिर्फ़ स्वैप चार्जेस देते जाओगे। तो हमेशा एक साइड का जो वॉल्यूम रहता है, वो थोड़ा-सा हेवी होता है, तभी आप कुछ प्रॉफ़िट आप अर्न कर सकते हैं। प्रेफर्ड पेयर, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी करेंसी पेयर आप यूज़ कर सकते हैं। इक्विटी मैं रिकमेंड करता हूँ, अ, अगर आप मल्टीपल पेयर अगर आप यूज़ करते हो, है ना? अगर आप मल्टीपल पेयर अगर आप यूज़ करते हो, जैसे इस केस में मैं इसको बोल देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 1100 टू टू 1250, ये रिकमेंडेड है। आप कम में भी कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा-सा रिस्क तो देखिए हमेशा रहेगा, ठीक है? ये मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप मल्टीपल पेयर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, 3-4 पेयर या 4-5 पेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 1100 टू 1250, या फिर इसको हम थोड़ा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंगल पेयर यूज़ कर रहे हैं, तो सिंगल पेयर में मैं रिकमेंड करता हूँ 1500 टू 1800, अ, है ना? तो 1500 टू 1800 मैं रिकमेंड करता हूँ, मैंने 1600 लिखा हुआ है। वैसे ये भी ठीक है, कोई वो नहीं है। तो ये एडवाइज़ेबल है। ये एडवाइज़ेबल इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर हम मल्टीपल पेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक सर्टेन मूवमेंट में अगर कोई मार्केट अगर वन साइडेड भी जा रही होती है, तो वो एक करेंसी पेयर के साथ या फिर 2 के साथ हो सकती है, लेकिन बाकी पेयर्स के साथ नहीं होगी। लेकिन अगर अगर आप सिंगल पेयर यूज़ करते हैं, तो उसमें जैसा भी मूवमेंट होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा-सा इक्विटी बेटर होना चाहिए। वैसे आप इसको 1000 से भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि ये थोड़ा-सा कंपैरेटिवली लेस रिस्की रहेगा। तो चलिए हम को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका रिव्यू कैसा है। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने इसको 10,000 से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने 8 पेयर यूज़ किए। 8 पेयर के हिसाब से अगर आप लेंगे, तो करीब 1250 के हिसाब से पर पेयर के हिसाब से होगा, जो कि मैंने उसके हिसाब से मैंने ट्रेडिंग की है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। और शुरू में मैंने पेयर चूज़ कर लिए थे। मैंने
जीबीपी के भी मैंने पेयर कुछ ले लिए थे। जीबीपी मैंने बहुत ही हाई हाई वोलेटाइल पेयर ले लिया था, जीबीपी एनजेडी एक्चुअली। ओके, वो मैंने गलती से ले लिया था क्योंकि वो सारे सीरीज़ में थे, मैंने वैसे ले लिए थे। बट पर्सनली मैंने जीबीपी एनजेडी में थोड़ा-सा ड्रॉडाउन थोड़ा-सा ज़्यादा आ रहा था और जीबीपी के पेयर में वैसे भी मैं कम ही यूज़ करता हूँ। जीबीपी में भी वो भी एनजेडी, जीबीपी एनजेडी काफ़ी वोलेटाइल पेयर है। और उसी तरह से यूएसडी में भी अगर आप लेते हैं तो आप 1 पेयर यूज़ करें या फिर मैक्सिमम 2 पेयर यूज़ करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर यूएसडी के अगेंस्ट अगर आप पेयर लेते हैं, चाहे आप यूरो यूएसडी लें, जीबीपी यूएसडी लें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी लें, एनजेडी यूएसडी लें, चाहे आप यूएसडी कैड लें, चाहे आप यूएसडी सीएचएफ लें, चाहे आप यूएसडी जेपीवाई लें, सारे ही यूएसडी इम्पैक्टेड पेयर्स हैं। और यूएसडी वाले पेयर के बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है? अ, कोई भी मतलब मिसलीडिंग डेटा, मैं ये नहीं कहूँगा बोलूँगा कि मिसलीडिंग डेटा, लेकिन हाँ, मैनिपुलेटिव होता है। तो वो आपके सारे पेयर आपके उसी के हिसाब से मूव करेंगे और उसमें ड्रॉडाउन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए अगर आप क्रॉस पेयर्स यूज़ करते हैं मिक्स करके, है ना? माइनर पेयर भी लेते हैं, कुछ एक आध मेजर पेयर भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा-सा आप बैलेंस कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको के ऊपर ओपिनियन थोप नहीं रहा हूँ अपना। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आप अगर आप मान लीजिए 5-6 पेयर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो एक आधा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ले लीजिए, एक आध न्यूज़ीलैंड डॉलर का ले लीजिए, एक आध कैड का ले लीजिए, एक आध यूरो का ले लीजिए, है ना? एक आध स्विस फ्रैंक का ले लीजिए, एक आध यूएसडी का ले लीजिए। जैसे मैं इसको एग्ज़ाम्पल नहीं बोलूँगा, लेकिन जस्ट एन आप जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मैंने इसमें 3 पेयर लिए हैं। आप वैसे 2 पेयर से ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए एक जैसे। जैसे एक मैंने कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट लिया है, एक मैंने न्यूज़ीलैंड डॉलर के अगेंस्ट लिया है, एक मैंने स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट लिया है। मान लीजिए अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी होता है प्लस में चाहे माइनस में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर में कैनेडियन डॉलर के भी हो, न्यूज़ीलैंड डॉलर के भी हो और स्विस फ्रैंक के भी हो। क्योंकि तीनों की जो ज्योग्राफी है अलग-अलग है, तीनों की जो मार्केट खुलने और बंद होने का टाइम है वो भी अलग-अलग है ना? उसी उसी तरह से जैसे यूरो जीबीपी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, तो इसमें लंदन का टाइमिंग अलग है, यूएसडी का टाइमिंग अलग है, यूरोप का टाइमिंग अलग है ना? यूएसडी यूरो का यूएसडी हो गया, एक आपका जैसे यूरो वर्सेस कैड हो गया, तो सबका टाइमिंग अलग-अलग है मार्केट का। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ना यूरो के अगेंस्ट में जीबीपी वैसा ही मूव करेगा जैसे यूरो के अगेंस्ट में यूएसडी कर रहा है या फिर यूरो के अगेंस्ट में कैनेडियन डॉलर कर रहा है। तो इसमें मैं ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरफ से मूवमेंट होगा आपका, है ना? मूवमेंट लगभग सब तरफ से होता है, लेकिन इसमें एक जैसा मूवमेंट नहीं होगा सब जगह, क्योंकि हम लोगों ने अलग-अलग क्रॉस पेयर्स लिए, हमने अलग-अलग करेंसी पेयर्स लिए अगेंस्ट में। और हेजिंग का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि जितने की बाय साइज़ हो उतने का ही सेल साइज़ हो। अगर बाय और सेल अगर दोनों बराबर होंगे, तो आप प्रॉफ़िट कभी जनरेट नहीं कर पाएँगे, आप सिर्फ़ कमीशन देंगे और सिर्फ़ स्वैप चार्जेस देंगे। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा जिस पे हमें बाय या फिर सेल की का वॉल्यूम हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम ट्रेड क्लोज़ करके कुछ प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं, है ना? और आजकल के मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्टॉप लॉस हंट बहुत ज़्यादा होता है, सब कुछ होता है। तो उसमें इसीलिए मैंने इक्विटी थोड़ी-सी मैंने ज़्यादा आपको बोली है कि ना कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पाइक होता है या फिर कभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। तो बेहतर है कि अगर आपके पास थोड़ी-सी इक्विटी थोड़ी-सी बेटर होती है, तो आप उस सिचुएशन को किसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आपका एक्सपर्ट एडवाइज़र किसी हिसाब से मैनेज कर सकता है। यानी कहने कहने का मतलब है कि अगर आपको ट्रैवल करना है, तो आपकी गाड़ी में फ्यूल तो होना चाहिए ना। या फिर आप बोलो कि भाई बीच में पेट्रोल पंप पड़ेगा, मैं वहाँ पे डलवा लूँगा। लेकिन अगर उससे पहले ही गाड़ी अगर आपकी बंद हो गई, तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। पेट्रोल पंप तक पहुँचना ठीक है, लेकिन आपके पास पेट्रोल पंप तक पहुँचने के लिए आपकी गाड़ी में उतना तो फ्यूल होना चाहिए ना। या फिर आप गाड़ी निकालने से पहले आप उस फ्यूल का इंतज़ाम करें, उसके बाद ही कहीं निकलें। नहीं तो आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो फिर सभी को परेशानी होगी, सिर्फ़ आपको परेशानी नहीं होगी। तो उसी तरह से आपका अकाउंट बैलेंस है। और अगर आपने गाड़ी में अगर आपने फुल टैंक करा रखा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मार्केट में निकल रहे हो तो आपका पूरा का पूरा आपका फ्यूल खर्च होगा। लेकिन फ्यूल आपने करवा रखा है कि अगर मुझे मार्केट में उस जगह से अगर मुझे कहीं और भी जाना पड़ गया, तो भी मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी में फ्यूल है। सिमिलरली मैंने आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दिया है, इसीलिए मैं थोड़ा-सा मैंने
शायद आप समझ गए होंगे। ये 7 महीने का रिकॉर्ड है तो थोड़ा-सा वीडियो मेरा लंबा हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं सब कुछ आपको स्टार्ट से दिखा रहा हूँ और सिर्फ़ यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने एक ही अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं और जो भी है, जितना भी प्रॉफ़िट है, जितना भी ड्रॉ डाउन है, वो इसी अकाउंट के ऊपर है और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो गलती मैंने की शायद वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो क्योंकि इसको 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 7 महीने एक अच्छा खासा टाइम होता है। हमने बहुत सारे फेसेस हमने देखे। तो मेबी शायद इस अकाउंट को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि नहीं करता, ये तो ख़ैर बात की बात है, अभी देखते हैं। अ, देखिए ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं -276 के आसपास और अभी शायद हम लोग 9 पेयर 8 मतलब 8 से ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, शायद 9 पेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये इसका अभी फ्लोटिंग चल रहा है और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसका माई एफएक्स बुक लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप ज़रा होल्ड कीजिएगा। देखिए इसका माई एफएक्स बुक है, आप देख सकते हैं ये ग्रोथ का ग्राफ है, ये बैलेंस का ग्राफ है, ये प्रॉफ़िट का ग्राफ है और ये ड्रॉडाउन का ग्राफ है। इसके हिसाब से हमने अभी तक मंथली अराउंड 9.44% जनरेट किया है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक गया है 31.23%। इस साल हमने 13.08% हमने जनरेट किया है और आज हमने 0.01% किया है क्योंकि आज 1 मार्च है तो सिर्फ पहला ही दिन है इस मंथ का। ठीक है, ये इसकी स्टैटिस्टिक्स है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये 2023 का आप देख सकते हैं, हमने 31 जुलाई मतलब हमने 1 अगस्त से स्टार्ट किया तो अगस्त में रहा 15.26 फिर 11.07 फिर अक्टूबर में 6.98 फिर नवंबर में 10.58 और फिर दिसंबर में 11.27 और उसी तरह से जनवरी में हमने 9.18 किया और फरवरी में हमने 3.56% किया और इस मंथ अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। ठीक है? तो इस एक्सपर्ट एडवाइज़र से रिलेटेड या फिर दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र जिनका वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हुए हैं, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने दोनों के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, अपना ईमेल एड्रेस भी और टेलीग्राम भी और टेलीग्राम ज़्यादा प्रेफर्ड है क्योंकि हम चैट कर सकते हैं, मैं जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, ईमेल का रिस्पॉन्स देने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। फिर भी आपको जो कन्वीनिएंट लगे आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश चैनल भी है, सेम कंटेंट है। उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के अंदर एक एक्सपर्ट एडवाइज़र से रिलेटेड एक चैनल है जिसमें जो भी मैंने यूट्यूब में अपलोड किए हैं उसकी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी एक बहुत ही कॉमन सा चैनल है जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी है जो कि मैंने यूट्यूब में अपलोड किए हैं। कुछ दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र्स भी हैं, कुछ फ्री वाले एक्सपर्ट एडवाइज़र भी मैं मंथली प्रोवाइड करता हूँ। या फिर कुछ फॉरेक्स एजुकेशन से रिलेटेड भी है, तो उसमें उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं हमेशा मैं कंटेंट बहुत ही कम अपलोड करता हूँ। तो हार्डली अ, 1 आध 2 वीक में कभी एक बार मैंने कोई मैसेज कर दिया, तो आपको परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा नोटिफ़िकेशन नहीं आएँगे, आप उन दोनों चैनल को प्लीज़ जॉइन कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।